हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेपो रेट के बारे में कि रेपो रेट होती क्या है, कैसे समझें इसको और साथ में इसके अंदर बदलाव से हमारे शेयर मार्केट में क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहली बात, एक शुद्ध डेफिनेशन ले लेते हैं, रेपो रेट होती क्या है। देखो, रेपो रेट एक तरीके से इंटरेस्ट रेट होती है। अब ये इंटरेस्ट कौन लगाता है और किस पर लगाता है, तो बात कर लेते हैं किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। अब आरबीआई जब दूसरे कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देगा तो एक रेट पर, एक इंटरेस्ट की रेट पर लोन देगा, सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स जो होंगे उसको गिरवी रखकर। तो वो जो रेट होती है उसी रेट को रेपो रेट कहते हैं। अभी करंट रेपो रेट क्या चल रही है, करंट रेपो रेट चल रही है 6.50%, जो कि लास्ट चेंज हुई थी फरवरी मंथ के अंदर, फरवरी 2023 में। वहां से लेकर अभी तक कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका मतलब अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मनी चाहिए, पैसा चाहिए, अगर लैंड करना है, लेना है इंटरेस्ट पर, लोन लेना है पैसे के रूप में आरबीआई से, तो उसको 6.5% की इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। साथ में कुछ सिक्योरिटीज एंड जो उनका बॉन्ड्स वगैरह जो रखता है बैंक गिरवी, वो देना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर वापस उसी इंटरेस्ट के साथ देकर वो अपनी सिक्योरिटीज को ले सकता है। चलो, ये तो समझ में आ गया भाई। एक बड़ा बैंक हमारा आरबीआई छोटे बैंक्स को या इंस्टीट्यूशंस को लोन दे रहा है, उसका हमारे पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है। महंगाई के अंदर बहुत फर्क पड़ता है, डिमांड एंड सप्लाई में बहुत फर्क पड़ता है, मार्केट में मनी फ्लो का बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा सा भी परिवर्तन मार्केट में पैसे के फेरबदल को बहुत चेंज कर देता है। ये मार्केट से मतलब मेरा शेयर मार्केट नहीं, होल मार्केट यानी कि होल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अब ये फर्क पड़ता कैसे है, देखो, कोई भी बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पहले वो क्या करता है, पैसे की व्यवस्था करता है। कहां से करेगा, आरबीआई से। आगे वो किसको देगा, हम लोगों को, कस्टमर को देगा अपना लोन। यानी कि अगर मुझे मेरा प्राइवेट लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, या किसी बिजनेस से रिलेटेड लोन लेना है, या होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। वो मेरे को पैसा किस हिसाब से देंगे, जिस हिसाब से उनके पास पैसा आया हुआ है, जिस रेट में, उससे थोड़ा बढ़ाकर, ताकि इनको भी मुनाफा हो। तो अगर रेपो रेट बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल 6.5 से ये 7 पर आ जाती है, तो बैंक को ऑलरेडी पैसा महंगा मिल रहा है, तो मुझे भी वो पैसा महंगा देगा। अगर बैंक को वो रेट सस्ते में पड़ रही है, तो मुझे भी वो लोन सस्ते में पड़ेगा। इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, समझिए। मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई अगर बहुत ज्यादा है, उस वक्त मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ेगी। मार्केट के अंदर मनी का फ्लो कम है, मनी के फ्लो को बढ़ाने की जरूरत है, तो रेपो रेट होगी। अब आ जाते हैं इसका डिमांड एंड सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, महंगाई पर क्या फर्क पड़ेगा। यहां पर देखने वाली ये बात है कि अगर रेपो रेट कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है। कैसे, अब रेपो रेट अगर कम हुई तो मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा आया, क्योंकि बैंक ने छोटे पैसों में ले लिया, हमने भी छोटे रेट के अंदर लोन ले लिया, अब हमारे पास पैसा है। अब इसको समझने की कोशिश करना, मैं एक पर्टिकुलर एंटिटी की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा, बहुत अलग अलग तरीके के लोन्स चलते हैं। बिजनेसेस जितने भी होते हैं उनका बेस लोन ही होता है, उनको जितने छोटे रेट में पैसा मिलेगा, बिजनेस के लिए उतना पैसा डालेंगे, उतना प्रोडक्ट बनेगा, उतना सेल होगा, जितना लोन होगा उतनी मैं डिमांड करूंगा, सप्लाई है भली नहीं। अब फॉर एग्जांपल रेपो रेट हो चुकी है कम, काफी रेपो रेट कम है, मार्केट में मनी का फ्लो भी अच्छा है, लोगों को लोन भी अच्छे रेट में मिल जाता है। अब हमारे पास पैसा है, लेकिन सप्लाई तो उतनी की उतनी ही है ना। लेकिन अब बात आती है कि यार सप्लाई ऐसे कैसे। अब मेरे पास पैसा है, मुझे लोन सस्ता मिल सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन लोन सस्ता मिलता है, मैं तुरंत प्रभाव से 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी अपने 2-2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देकर ईएमआई बंधवा लूंगा, मैंने गाड़ी खरीद ली। इसी तरीके से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो नहीं है लेकिन लोन सस्ता मिल रहा है, इसलिए डिमांड बढ़ेगी। लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है ना। सेम मोबाइल पर आ जाता है, 30,000 रुपए का मोबाइल नहीं है, लेकिन लोन पे ईएमआई पर लेकर 2,000 रुपए का डाउन पेमेंट देके ईएमआई बंधवा के मोबाइल ले लिया। डिमांड एकदम से बढ़ गई, सप्लाई तो उतनी ही है, महंगाई बढ़ेगी। अब क्या होगा, चीजों के दाम बढ़ेंगे। लोन जितना सस्ता मिलेगा, चीजों के दाम उतने ही बढ़ने के चांसेस बन जाएंगे।
क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई तो उतनी ही हो रही है। तो अगर रेपो रेट डाउन पड़ती है, रेपो रेट में कमी आती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? अगर लोन महंगा मिला, अगर लोन बैंक्स को ही महंगा मिला, बैंक जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उनको लोन महंगा देगा, अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर मनी का फ्लो कम होगा, यानी कि लोग लोन कम लेंगे। बिजनेस एंटिटी भी लोन नहीं लेगा क्योंकि महंगा है, कल को मैं प्रोडक्ट भी बनाऊंगा, डिमांड अकॉर्डिंगली उतनी आएगी नहीं, तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अभी वो लोन नहीं लेगा क्योंकि लोन महंगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल में आएगी। लोन महंगा है, डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वापस से बराबर आ जाएगा, जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। अब बात कर लेते हैं मेन कि हमारे शेयर मार्केट पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ रेपो रेट इंक्रीजेस मार्केट गो डाउन। अगर रेपो रेट में बदलाव होता है, मार्केट में परिवर्तन होता है, बाजार हमारा गिरने की कोशिश में आ जाता है। अगर रेपो रेट कम होती है, मार्केट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगी, बिजनेसेस कम चलेंगे, लोन कम निकलेगा, पैसा कम आएगा, लोगों में डर बनेगा, मार्केट गिरेगा। रेपो रेट कम होएगी, बिजनेसेस बढ़ेंगे, मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, मार्केट बढ़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, रेपो रेट का हमारे साथ एक एंटी सिस्टम चलता है, यानी कि रेपो रेट बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा, रेपो रेट कम होगा, मार्केट बढ़ेगा। तो ये सारी कहानी थी रेपो रेट की। आई होप आपको समझ में आया हो। अब से जब भी आरबीआई की कोई पॉलिसीज आए, अकॉर्डिंगली उनको समझा करो, उसके हिसाब से मार्केट में काम किया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।